नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी 2025 को टारगेट करते हुए अपन बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे लाइम। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइम इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन। लाइम एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि लाइम स्टोन के फॉर्म में मिलता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता एटमॉस्फेयर में। लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन। लाइम ऑब्टेन होता है लाइम स्टोन को कैल्सिनेट करके। ठीक है, सोर्सेज की बात करते हैं लाइम की। तो प्योर लाइम का जो किससे मिलता है, प्योर लाइम लाइम स्टोन से, CaCO3। हाइड्रोलिक लाइम किससे मिलता है, कंकर से। मैग्नीशिया लाइम डोलोमाइट से। स्वीट लाइम मिलता है जिप्सम से, CaSO4.2H2O। प्योर लाइम मिलता है सेल या कि चौक से, सेल और चौक से मिलता है प्योर लाइम। ठीक है, अब बात करते हैं लाइम एंड इट्स केमिकल फार्मूला। लाइम स्टोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaCO3। लाइम, क्विक लाइम, लंप लाइम, वाइट लाइम, रिच लाइम और प्योर लाइम का फार्मूला होता है CaO। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, लाइम, क्विक लाइम, लंप लाइम, वाइट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, ये सब सारे एक ही चीज़ है। ठीक है, स्लेग लाइम और फैट लाइम का फार्मूला CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग लाइम और फैट लाइम बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4.12H2O। ये है कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.2H2O एंड इट इज़ ऑल्सो कैल्शियम सल्फेट। बस हाफ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में और जिप्सम में 2 होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कैल्सिनेशन क्या है। द प्रोसेस अंडर विच लाइम स्टोन इज बर्न एट 800 to 900 डिग्री सेल्सियस टू रिमूव CO2 एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। वो प्रोसेस जिसमें लाइम स्टोन को बर्न किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस में, ताकि CO2 और बाकी मॉइस्चर्स को रिमूव कर सके, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, तो CaCO3 जो कि लाइम स्टोन है प्लस 42.52 किलो कैलोरी इन 800 to 900 डिग्री सेल्सियस कैल्सिनेशन करेंगे तो अपने को CaO मतलब क्विक लाइम मिल जाएगा एंड CO2 जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम की। इन दिस प्रोसेस क्विक लाइम रिएक्टेड विद वाटर एंड फॉर्म्ड CaOH होल ट्वाइस। इस प्रोसेस में क्विक लाइम जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा और CaOH होल ट्वाइस बना लेगा। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस बना लेगा मतलब स्लेक लाइम और या कि फैट लाइम बना लेगा। ठीक है, जिसमें जो वॉल्यूम है स्लेकिंग ऑफ लाइम की वजह से जो वॉल्यूम है 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है इनिशियल वॉल्यूम के। तो इनिशियल वॉल्यूम के 2 से 2.5 गुना हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीजेस 2 to 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। CaO जो लाइम है प्लस H2O वाटर ऐड करेंगे, स्लेकिंग होगी, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा विच इज स्लेक लाइम प्लस हीट। ठीक है, स्लेकिंग जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब टाइप ऑफ लाइम की बात करते हैं और उनके स्लेकिंग टाइम की बात करते हैं। जो लंप लाइम है, क्विक लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, फैट लाइम या वाइट लाइम, इन सब की स्लेकिंग कितना होता है, 2 से 3 घंटे। हाइड्रोलिक लाइम, पुअर लाइम और लीन लाइम 12 से 48 घंटे। मतलब जो प्योर लाइम है उसके स्लेकिंग टाइम 2 से 3 घंटे में हो जाएगा और हाइड्रोलिक लाइम, लीन लाइम या कि जो पुअर लाइम है उनकी जो है स्लेकिंग टाइम है वो कितना होगी, 12 से 48 घंटे, 12 to 48 आवर्स। अब बात करते हैं हार्डनिंग या कि सेटिंग ऑफ लाइम की। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ लाइम एंड इट्स हार्डनिंग कंडीशन। जो हार्डनिंग या कि सेटिंग ऑफ लाइम है वो डिपेंड करता है कि लाइम कौन सी है, टाइप ऑफ लाइम और उसकी हार्डनिंग कंडीशन कैसी है। ये 3 तरह का होता है, कार्बोनेट हार्डनिंग, हाइड्रेट हार्डनिंग एंड हाइड्रोसिलिकेट हार्डनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोनेट हार्डनिंग की। इन दिस प्रोसेस स्लेग लाइम रिएक्ट विद CO2 एंड सेट एंड हार्ड। इस प्रोसेस में स्लेग लाइम जो है वो CO2 से रिएक्ट करता है, स्लेग लाइम रिएक्ट विद CO2 और सेट हो जाता है और हार्ड हो जाता है। CaCO3 बनाएगा H2O प्लस हीट। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स वो देख लेते हैं। लाइम मोटार फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस इज जनरली मेड विद हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए। लाइम मोटार में हाइड्रोलिक लाइम यूज़ करेंगे फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस, अगर लाइम मोटार को अपन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लाइम इज ऑप्टेन बाय बर्निंग लाइम स्टोन एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस में बर्न करेंगे लाइम को ऑप्टेन करने के लिए, लाइम स्टोन को बर्न करेंगे। ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ लाइम अनस्लेक्ड क्विंटल या कि क्यूबिक मीटर में पेमेंट करेंगे। मेजरमेंट और पेमेंट के सप्लाई को पेमेंट करने के लिए जो मेजरमेंट करेंगे लाइम और अनस्लेक्ड लाइम के सप्लाई को पेमेंट करने के लिए या कि मेजरमेंट के लिए कुंटल या कि क्यूबिक मीटर में अपन मेजर करेंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 393 केल्विन एंड एवापोरेशन ऑफ 75% ऑफ वाटर कंटेंट फ्रॉम इट, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 393 केल्विन और 75% ऑफ वाटर कंटेंट उससे जब एवापोरेट हो जाए तो क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 393 केल्विन में हीट करें जिसकी और 75% ऑफ वाटर कंटेंट जब एवापोरेट हो जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, अब वेरियस टाइप ऑफ लाइम देख लेते हैं, अलग अलग तरह के लाइम। सबसे पहले प्योर लाइम, फैट लाइम, व्हाइट लाइम या कि रिच लाइम जिसको बोलते हैं। प्योर लाइम को ही फैट लाइम बोलते हैं, व्हाइट लाइम बोलते हैं, रिच लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से स्लेक होता है, इट्स स्लेक रेपिडली एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 2 to 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। बहुत तेज़ी से स्लेक होता है और इसका वॉल्यूम जो है स्लेकिंग की वजह से
2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। दिस लाइम कंटेन 95 टू 97% कैल्शियम कार्बोनेट। इस लाइम में 95 से 97% कैल्शियम कार्बोनेट होता है एंड क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी डज नॉट इंक्रीज। 2 से 3% से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए इस लाइम में, ठीक है। 2 से 3% से ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं होती है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग ऑफ मार्बल, वाइट चॉक, सी शेल एंड कोरल। ये मैन्युफैक्चर किया जाता है मार्बल को बर्न करके, वाइट चॉक को बर्न करके, सी शेल को बर्न करके और कोरल्स को बर्न करके। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं लंप लाइम की। इट इज़ यूज इन प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं लंप लाइम की। इट इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ लंप आफ्टर कैल्सिनेशन। लंप लाइम कैल्सिनेशन के बाद लंप के फॉर्म पे ऑब्टेन होता है। फिर बात करते हैं क्विक लाइम, जिसको कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं। इट इज़ ऑब्टेन इमीडिएट आफ्टर कैल्सिनेशन इज कॉल्ड लाइम। वो लाइम जो इमीडिएट कैल्सिनेशन के बाद मिलता है उसको क्विक लाइम बोलते हैं। स्लेग लाइम कौन सी है? द लाइम हुज हाइड्रेशन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड स्लेग लाइम। वो लाइम जिसका हाइड्रेशन कंप्लीट हो चुका है उसको स्लेग लाइम बोलते हैं। फिर है मैग्नीशिया लाइम। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ डोलोमाइट। मैग्नीशिया लाइम जो अपने को मिलता है वो डोलोमाइट के कैल्सिनेशन की वजह से मिलता है। इट कंटेंस 20 से 35% ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया लाइम में 20 से 35% मैग्नीशिया होता है, ठीक है। इसका कलर जो होता है वो रेडिश कलर का होता है मैग्नीशिया लाइम, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लाइम ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्यूरिटीज़ के बेसिस पे अब लाइम देखते हैं कितने तरह का होता है, ठीक है। टाइप ऑफ लाइम ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्यूरिटीज़। प्योर लाइम में जो इम्प्यूरिटी होती है 5% से कम होती है। इम्प्योर लाइम में इम्प्यूरिटीज़ 5% से ज़्यादा होती है, ठीक है। इम्प्योर लाइम कितने तरह के होते हैं वो देख लेते हैं। इम्प्योर लाइम जनरली 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला है लीन लाइम या कि पुअर लाइम, दूसरा है हाइड्रोलिक लाइम। सबसे पहले बात करते हैं लीन लाइम या कि पुअर लाइम या कि इम्प्योर लाइम। इसमें 80% CaO होता है एंड लेस देन 5% MgO होता है एंड क्ले इम्प्योरिटीज़ मोर देन 7% होता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो 80% CaO होता है और 5% MgO होता है। और जो क्ले इम्प्योरिटीज़ होता है वो 7% से कम होता है, मतलब 7% से ज़्यादा होता है, ठीक है। 80% CaO, 5% MgO एंड क्ले इम्प्योरिटीज़ मोर देन 7% किस फॉर्म में? सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। सेटिंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है लीन लाइम और या कि पुअर लाइम या कि इम्प्योर लाइम का। इसका एक्सपेंशन फैट लाइम से बहुत कम होता है। इट्स एक्सपेंशन इज लेस देन दैट ऑफ फैट लाइम। फिर आता है हाइड्रोलिक लाइम। इम्प्योर लाइम का दूसरा टाइप जो है हाइड्रोलिक लाइम है। इट इज़ केपेबल टू सेटिंग अंडर वाटर एंड डैम सिचुएशन। हाइड्रोलिक लाइम जो है वो अंडर वाटर सेटिंग होने में और डैम सिचुएशन में सेटिंग होने का केपेबल होता है। इसमें इम्प्योरिटी रेंज जो होती है 5 से 30% होती है। ये अंडर वाटर के अंडर 7 से 30 दिन में सेट हो जाता है, ठीक है। सेटिंग टाइम अंडर वाटर 7 to 30 days। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम के क्लासिफिकेशन की इनटू फर्दर 3 कैटेगरीज। हाइड्रोलिक लाइम फर्दर 3 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। फीबली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम एंड एमिनियंटली हाइड्रोलिक लाइम। परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटीज़ की बात करें तो फीबल हाइड्रोलिक लाइम में 5 से 10% इम्प्यूरिटी होती है। मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम में 11 से 20% इम्प्यूरिटी होती है एंड एमिनियंट हाइड्रोलिक लाइम में 21 से 30% इम्प्यूरिटी होती है। स्लेगिंग एक्शन में बहुत ही कम टाइम लगता है फीबली हाइड्रोलिक लाइम में। मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम में 1 से 2 घंटे लगते हैं स्लेकिंग में और एमिनियंट हाइड्रोलिक लाइम में 1 दिन से ज़्यादा लग जाता है स्लेकिंग में, ठीक है। सेटिंग एक्शन 3 सप्ताह से ज़्यादा लगता है फीबल हाइड्रोलिक लाइम को सेट होने में। मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम को सेट होने में 1 हफ्ते से ज़्यादा लगता है और एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम को सेट होने में 1 दिन से ज़्यादा लगता है बस, ठीक है। हाइड्रोलिसिटी की बात करें तो फीबली हाइड्रोलिक लाइम में बहुत फीबल हाइड्रोलिसिटी होती है। मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम में मॉडरेट हाइड्रोलिसिटी होती है। एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम में एमिनेंटली हाइड्रोलिसिटी होती है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? फीबल हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ किया जाता है ऑर्डिनरी मेजनरी वर्क में। मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ किया जाता है सुपीरियर टाइप ऑफ मेजनरी वर्क में। एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ किया जाता है डैम प्लेसेस में, ठीक है, यूज्ड इन वेरी डैम प्लेसेस। अब लाइम का क्लासिफिकेशन देखते हैं एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 712/1984। क्लास ए लाइम कौन सी होती है? एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम क्लास ए लाइम है। इसका यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में। क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम जो है वो क्लास बी लाइम है। इसका यूज़ करते हैं मेजनरी एंड इन लाइम कंक्रीट में। क्लास सी जो प्योर लाइम या कि फैट लाइम जिसको बोलते हैं वो क्लास सी लाइम है। इसका यूज़ करते हैं प्लास्टर वर्क में। क्लास डी लाइम जो है मैग्नीशिया लाइम या कि जिसको डोलोमाइट लाइम बोलते हैं उसका यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग और फिनिशिंग में। क्लास ई लाइम कंकर लाइम को क्लास ई लाइम बोलते हैं। क्लास ई लाइम जो है वो कंकर लाइम है। इसका यूज़ करते हैं मेजनरी मोर्टार में। क्लास एफ लाइम सिलीसियस एंड डोलोमाइट लाइम है। इसका कहीं यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ लाइम। लाइम के टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले क्लास ऑफ लाइम की बात करते हैं। क्लास ए लाइम जो है वो डर्टी वाइट कलर का होता है। क्लास बी लाइम लाइट डर्टी वाइट कलर का होता है। क्लास सी लाइम जो कि प्योर लाइम या कि फैट लाइम है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। लंप ऑफ लाइम इंडिकेट क्विक लाइम और अनबर्न्ड लाइम। लंप ऑफ लाइम जो है वो इंडिकेट करता है क्विक लाइम को या कि अनबर्न्ड लाइम को, ठीक है। फिर बात करते हैं HCl टेस्ट, विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट हो गया। फिर बात करते हैं HCl टेस्ट या कि जिसको एसिड टेस्ट भी बोलते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट इम्प्यूरिटीज़ एंड अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इम्प्यूरिटीज़ को फाउंड करने के लिए और
कितना कैल्शियम कार्बोनेट है वो फाउंड करने के लिए। अ टी स्पून ऑफ पाउडर्ड लाइम इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब एंड 10 ml ऑफ 50% डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू इट एंड हीट फॉर फ्यू मिनट। एक टी स्पून पाउडर लाइम लेते हैं, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में 10 ml 50% ऑफ हाइड्रोलिक एसिड लेते हैं, 10 ml ऑफ 50% ऑफ हाइड्रोलिक एसिड का 10 ml लेते हैं, ठीक है, मतलब, और दोनों को ऐड करते हैं और उसको कुछ मिनट हीट करते हैं। अगर बबल फॉर्म हुआ हीटिंग के दौरान तो ये इंडिकेट करेगा कैल्सिनेशन ऑफ लाइम परफेक्टली नहीं हुई है, ठीक है। क्लास ए लाइम जो है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, गुड जेल फॉर्म होता है अबव द लेयर ऑफ इनर्ट मटेरियल। क्लास बी लाइम अ थिक जेल फॉर्म्ड होता है, एक थिक जेल फॉर्म होता है। और क्लास सी लाइम कोई जेल फॉर्म नहीं होता, एब्सेंस ऑफ जेल, ठीक है। अब बात करते हैं बॉल टेस्ट की। इसमें बॉल्स जो यूज़ किया करते हैं अपन, 40 mm साइज की बॉल यूज़ करते हैं। बॉल्स ऑफ स्टिप लाइम पेस्ट आर मेड, 40 mm के बॉल्स स्टिप लाइम पेस्ट के बॉल्स बनाते हैं एंड लेफ्ट फॉर 6 आवर, और 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर 6 आवर्स द बॉल आर इमर्स्ड इन अ वाटर बेसिन, 6 घंटे के बाद बॉल को वाटर बेसिन में इमर्स करते हैं। इफ़ एक्सपेंशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉल इज ऑब्जर्व, अगर एक्सपेंशन और डिसइंटीग्रेशन बॉल्स का हुआ तो द लाइम इज ऑफ टाइप सी, तब लाइम सी टाइप की है। लिटिल एक्सपेंशन एंड न्यूमरस क्रैक्स इंडिकेट क्लास बी लाइम, हल्का सा एक्सपेंशन और न्यूमरस क्रैक्स हैं तो क्लास बी लाइम इंडिकेट करेगा। क्लास ए लाइम्स में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, विल हैव नो एडवर्स इफेक्ट। फिर बात करते हैं फाइननेस टेस्ट की। दिस टेस्ट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सीप, ये टेस्ट सीप के मदद से किया जाता है फाइननेस टेस्ट, इसके बारे में दिया गया है IS 6932 पार्ट 4 में। फिर बात करते हैं वर्केबिलिटी टेस्ट की, वर्केबिलिटी टेस्ट के बारे में दिया गया IS 6932 पार्ट 8 में, ठीक है। टू जज द वर्केबिलिटी ऑफ लाइम, सैंपल ऑफ 1:3 लाइम सैंड मोटार, लाइम सैंड मोटार का प्रोपोर्शन 1:3 अपन लेंगे, इज प्रिपेयर्ड एंड थ्रोन ऑन द ब्रिक बॉल बाय ट्रॉवल, ट्रॉवल की मदद से ब्रिक बॉल में थ्रो करेंगे। इफ इट स्टेक वेल इट्स वर्केबिलिटी इज गुड, ठीक है। तो 1:3 प्रोपोर्शन का लाइम सैंड मोटार बनाएंगे और उसको ब्रिक बॉल में थ्रो करेंगे, अगर वो अच्छे से स्टिक हो गया तो मतलब वर्केबिलिटी अच्छी है, ठीक है। इस तरह से अपन वर्केबिलिटी जज करेंगे, ठीक है। फिर आता है इम्प्योरिटी टेस्ट। अ नोन वेट ऑफ लाइम इज मिक्सड विद वाटर एंड मेक सॉल्यूशन, एक नोन वेट ऑफ लाइम को वाटर्स में मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ रेसिड्यू 10% से कम आता है, तो जो रेसिड्यू का वेस्ट है वो 10% से अगर कम आता है तो गुड क्वालिटी ऑफ लाइम है, 10 से 20% आता है तो फैट लाइम, ग्रेटर देन 20% आता है तो पुअर लाइम। ये टेबल अपने को ध्यान रखनी। फिर बात करते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट की। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ टेस्ट ऑफ लाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ लाइम इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ बिकेट अपैरेटस। यहाँ भी इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम लाइम की बिकेट अपैरेटस से अपन मेजर करते हैं। इट इज सेम वे एज दैट फॉर सीमेंट टेस्ट, सेम उसी तरह मेजर करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम जिस तरह अपन सीमेंट टेस्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की। साउंडनेस टेस्ट के बारे में IS 6932 पार्ट 9 में दिया गया है। इसका एम क्या होता है, टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम्स, अनसाउंडनेस एंड डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाइम। साउंडनेस टेस्ट का एम होता है ताकि अपन क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम फाइंड करें, अनसाउंडनेस और डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाइम को पता करें, ठीक है। दिस टेस्ट इज कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ लीच एटलायर अपैरेटस की मदद से किया जाता है। दिस इज लीच एटलायर अपैरेटस, इसका डाया होता है 30 mm, लेंथ होती है 165 mm और ये 0.5 mm से स्प्लिट, ज़्यादा इसका स्प्लिट जो है 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्प्लिट नॉट मोर देन 0.5 mm, ठीक है। ग्लास की प्लेट होती है 30 mm, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंडर ऑफ लीच एटलायर अपैरेटस, एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है 30 mm होता है। द एक्सपेंशन इंडिकेटर शुड नॉट मोर देन 10 mm, जो एक्सपेंशन इंडिकेटर है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लीच एटलायर अपैरेटस में, ठीक है। फॉर लाइम टेस्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की, जिसके बारे में दिया गया IS 6932 पार्ट 2 में। 12 क्यूब्स ऑफ 50 mm साइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइम सैंड मोटार, 12 क्यूब्स 50 mm साइड्स के प्रिपेयर करेंगे, किससे, 1:3 के प्रोपोर्शन में लाइम सैंड मोटार के। 6 क्यूब आर टेस्टेड आफ्टर 14 डेज एंड रिमेनिंग 6 क्यूब आर टेस्टेड आफ्टर 28 डेज। 6 क्यूब्स को अपन 14 दिन के बाद टेस्ट करेंगे और बचे हुए 6 क्यूब को 28 डेज के बाद टेस्ट करेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन की हेल्प से टेस्ट करेंगे। इसमें जो रेट ऑफ लोडिंग है वो कितनी रहेगी, 150 न्यूटन पर मिनट। ये है रेट ऑफ लोडिंग इन केस ऑफ लाइम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट इन लाइम, ठीक है। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। कार्बाइड लाइम इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन। कार्बाइड लाइम जो है वो किसका बाई प्रोडक्ट है, वो एसिटिलीन जब अपन मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट है कार्बाइड लाइम। बेरियम प्लास्टर को यूज़ किया जाता है फाइनल कोट फॉर सरफेस ऑफ एक्सरे रूम के लिए, ठीक है। जो फाइनल कोट है सरफेस ऑफ एक्सरे रूम का उसमें बेरियम प्लास्टर यूज़ किया जाता है। पोटैश लाइम ग्लास को अपन बोहेमियन ग्लास भी बोलते हैं। पोटैश लाइम ग्लास इज ऑल्सो नोन एज बोहेमियन ग्लास। यूनिट वेट ऑफ लाइम की बात करें तो अनस्लेक्ड लाइम का यूनिट वेट होता है, कितना होता है, 1050 kg पर मीटर क्यूब। स्लेग लाइम का यूनिट वेट होता है 640 kg पर मीटर क्यूब। हार्डन लाइम का इस यूनिट वेट कितना होता है, 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। लाइम पुट्टी इज द प्लास्टिक ऑफ लाइम एंड वाटर। लाइम पुट्टी जो है वो क्या है,
प्लास्टिक पेस्ट है लाइम और वाटर का, ठीक है। क्लास ऑफ लाइम की बात करें, क्लास ये जो हाइड्रोलिक लाइम है उसकी मॉडुलस ऑफ रप्चर 10.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लास बी जो कि सेमी हाइड्रोलिक लाइम है उसका मॉडुलस ऑफ रप्चर 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लाइम चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे सीमेंट के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।